जब बचपन में बच्चे सोते नहीं थे तो याद कीजिए कि उन्हें क्या कहकर सुलाया जाता था। सो जाओ नहीं तो बाबा आ जाएगा और तुम्हें अपने झोले में बांध कर ले जाएगा। ये कहना शायद लोगों की आदत में ही पड़ गया था, वरना एक बार ध्यान दीजिए और सोचिए कि यहाँ कौन से बाबा की बात हो रही है। झोला टांगे हुए, घर घर भिक्षा मांगते हुए हिंदू साधु, वही हिंदू साधु जो इस देश के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उन्हीं को हमने फिल्मी लैंग्वेज में विलन बना दिया। और इसका असर ये हुआ कि बहुत से छोटे बच्चे साधु बाबा को देखकर घबरा जाते हैं और उन्हें गलत ही मानते हैं। यही नहीं, मूवीज और शोज की एक लंबी लिस्ट है जिसमें विलन या तो हिंदू गुरु होते हैं या फिर तिलकधारी ब्राह्मण। हिंदू पंडित या तो बेवकूफ दिखाए जाते हैं या फिर लालची। पंडितों के ऊपर या उनकी शिखा और धोती के ऊपर मूवीज में आधी कॉमेडी की जाती है, इसीलिए उन्हें पोंगा पंडित कहते हैं। हिंदू गुरु और साधु सन्यासियों को इस तरह अग्रेसिव और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल दिखाया जाता है कि जैसे सारे दंगे फसाद वही करवाते हों। ज़्यादातर गुंडों के माथे पर एक बड़ा सा तिलक होता है, हाथ में मोटा सा कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें आर्ट और पॉलिटिक्स की थ्योरी को इंक्लूड करते हुए ये कहेंगे कि आर्टिस्ट की अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए और उनकी आर्ट पॉलिटिकल भी हो सकती है। वो कहेंगे कि सोशल मैसेजेस को इंक्लूड करके वो अपनी आर्ट को फॉर अ ग्रेटर गुड दिखा रहे हैं। लेकिन हम जरा इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लिस्ट बनाकर देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मूवीज से शुरू करें तो लज्जा मूवी में माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर शराब पीकर माँ सीता का रोल करती हैं। हरे राम हरे कृष्ण मूवी में जीनत अमान ड्रग्स लेकर हरे राम हरे कृष्ण गाती हैं। दीवार मूवी में वैसे तो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर एक नास्तिक होता है, लेकिन उनका कैरेक्टर 786 का बैज पहनकर रखता है जो उसकी रक्षा करता है। मैं हूं ना मूवी के लिए फराह खान ओपनली एक्सेप्ट करती हैं कि वो विलन को एक मुस्लिम नाम नहीं दे पाई, लेकिन फिर हिंदू नाम रघु देने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं हुई। फिर यही फराह खान हालेलुया का मजाक उड़ाने के लिए पब्लिकली अपोलोजाइज करती हैं और पर्सनली रोमन कैथोलिक चर्च के इंडियन कार्डिनल से अपोलोजाइज करने के लिए मिलती भी हैं। जुड़वा 2 में गाना है गणपति बाप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरिया। आप खुद सोचिए कि आप मंदिर में जाकर ऐसा गाना गाएंगे। अमर अकबर एंथनी मूवी में एंथनी और अकबर तो अपने अपने भगवानों को पूछते हैं, लेकिन अमर कभी नहीं। मूवीज के टाइटल होते हैं रामलीला गोलियों की रास लीला, नवरात्रि के नाम को बिगाड़ने के लिए लवरात्रि, और एक ऐसा ही टाइटल है सेक्सी दुर्गा। 2014 में यारिया पिक्चर आई थी, उसमें एक कॉलेज के प्ले में भारत माता की इज्जत को तार तार कर दिया गया था। भारत माता जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी साड़ी दुश्मन खोल रहे थे और वो अपने मुकुट के साथ क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में स्टेज पर अनड्रेस हो रही थी। फिर गाना बजता है शीला की जवानी। गानों की बात करें तो भोर बए पंगट पे मुहे नटखट शाम सतावे, राधा ऑन द डांस फ्लोर एंड राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी बॉडी, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। इश्क के नाम पर सब करते हैं रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, और रासलीला आते ही कैरेक्टर श्री कृष्ण की बांसुरी जैसे एक्शन करते हैं। दबंग मूवी में प्रोटैगनिस्ट के पीछे 3 साधु नाच रहे हैं। वेब सीरीज पर आए तो पाताल लोक में मुख्य अपराधी हिंदू हैं और जो दूसरा अपराधी है वो भी जातिवाद की वजह से अपराधी बना है। जो अपराधी है वो भजन गाता है, भगवान की पूजा करता है। क्राइम का मुख्य केंद्र चित्रकूट है जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। मुस्लिम्स को हिंदू जय श्री राम कहते हुए मारते हैं क्योंकि मुस्लिम चिकन खा रहे होते हैं। सेक्रेड गेम्स में अहम ब्रह्मास्मि का मजाक उड़ाया गया है। भगवान को मानते हो? भगवान को पड़ता है। ऐसे डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य अपराधी एक हिंदू गुरु होते हैं जिसे गीता का ज्ञान है। यही हिंदू गुरु भारत और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर करवाना चाहता है। हिंदू गुरु ऊर्जा के लिए ध्यान साधना नहीं करता, बल्कि उसके बजाय ड्रग्स का प्रयोग करता है। हिंदू पुलिस वाले मासूम मुसलमानों को मार देते हैं। ऐसे ही लव पर स्क्वायर फीट मूवी में विकी कौशल कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पप्पी न जाए। स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो फारूकी मुनावर अपने सो कॉल्ड कॉमेडी शो में श्री राम और माँ सीता का मजाक उड़ाते हैं और 14 साल के वनवास को माधुरी दीक्षित के मेरे पिया घर आए ओ राम जी से कंपेयर करते हैं। अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is so why you are updating my husband, bitch? सुरलीन कौर अपने प्रोग्राम में कहती है सब इस्कॉन वाले हैं पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। फिर आगे वो कहती है कि हमारे ऋषियों ने अपने सब कांड कामसूत्र की आड़ में छुपा रखे हैं। ये तो हमारी कॉमेडी के लेवल है। कितने ही ऐसे टीवी शोज हैं जिसमें हमारे भगवानों को गलत तरह से दिखाया गया है। श्री कृष्ण को एक रसिया की तरह दिखाया गया है जो बस गोपियों के साथ रास रचाते हैं और बांसुरी बजाते हैं।
भगवान शिव को भांग का नशा करने वाले भगवान की तरह दिखाते हैं और भगवान राम को तो स्त्री विरोधी और पेट्रियार्कल दिखाते हैं। अगर न्यूज़ की बात करें तो कितनी ही बार ऐसी न्यूज़ आती हैं जिसमें किसी बाबा या संत ने किसी महिला के साथ कुछ गलत कर दिया होता है और उस खबर को जब पढ़ो तो पता लगता है कि वो बाबा या संत तो हिंदू थे ही नहीं बल्कि किसी और मजहब के थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC जैसे न्यूज़ पोर्टल्स ने तो हिंदुओं को कितनी बार नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया है, लेकिन कभी भी इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। एडवर्टीजमेंट्स में भी ये हिंदूफोबिया कम नहीं है। सर्फ एक्सेल का वो ऐड जहाँ हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी दिखाई जाती है, लेकिन सिर्फ हिंदूज के एक्सपेंस पर। रेड लेबल चाय के मल्टीपल एड्स हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो है, लेकिन हिंदूज बुरे हैं, प्रेजुडिस्ड हैं, वहीं मुस्लिम्स भोले भाले और ईमानदार हैं। ये लिस्ट लंबी है, अब समझते हैं इसके पीछे की पॉलिटिक्स। आजकल की रफ्तार भरी जिंदगी में काम से थककर एक आम इंसान माइंड रिलैक्स करने के लिए टीवी देखता है, जिसमें तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ हो या फिर एडवर्टीजमेंट्स या फिर गाने या रैप्स या फिर फैशन के नए ट्रेंड्स जो हमारे सेलिब्रिटीज़ फॉलो कर रहे हैं। आसान भाषा में बोलें तो ये पॉप कल्चर ही है जो हमें एंटरटेन करता है। कुछ लोग इसे टाइम पास मानते हैं तो कुछ लोगों की ज़िंदगी ही इसके सहारे चलती है। माने या ना माने, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत सा समय और बहुत से पैसे इसी पॉप कल्चर पर स्पेंड करते हैं। जो हम कंज्यूम करते हैं वही सब हमारा लाइफस्टाइल भी डिक्टेट करते हैं। मूवीज़ में चलते ड्रेसेस से हमें ट्रेंड समझ आते हैं, व्हाट इज़ इन एंड व्हाट इज़ आउट, व्हाट इज़ कूल एंड व्हाट इज़ अनकूल, इवन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये सब पॉप कल्चर डिफाइन करती है और हम सब बिना सोचे समझे या बिना ध्यान दिए ये सब कंज्यूम करते हैं। हमें लगता है ये सब आम बातें हैं, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन जो लोग इन मूवीज़, वेब सीरीज़ या एडवर्टीजमेंट्स को बनाते हैं वो बहुत कॉन्शियसली एक एक नैरेटिव तैयार करते हैं। हर एक नैरेटिव के पीछे इन्वेस्टर्स, लॉबिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के खुद के पॉलिटिकल, रिलीजियस या कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं और इसको फुलफिल करने के लिए कंटेंट और प्रेजेंटेशन उसी तरह से रखा जाता है। चलिए एक नए एंगल से सोचते हैं। हम सब ने OMG मूवी में परेश रावल का वो डायलॉग सुना था जिसमें वो मूर्तियों को डिस्क्राइब कर रहे थे। डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे शेरा वाली माँ। क्या मूर्तियों से इतनी नफरत किसी हिंदू को हो सकती है, चाहे वो अथीस्ट ही क्यों ना हो? या ये नफरत उस रिलीजन की है जहाँ लोगों को मूर्ति पूजा हराम बताया गया है? तो जब जब इस मूवी में मूर्ति पूजा का भद्दा मजाक उड़ाया गया है तब आप इस पॉइंट को याद कीजिएगा कि कैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पर हमेशा हिंदूज को विलन दिखाया गया है और मुस्लिम्स एक शांत, समझदार और कोऑपरेटिव रूप में ही रहते हैं। ये भी याद कीजिएगा कि जब जब कॉमिक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात आती है तो हिंदू भक्ति और हिंदुओं के देवी देवताओं का ही मजाक उड़ाया जाता है। फोटो विद लॉर्ड शिवा 100 रुपीस, विद होली गंगा वाटर 200 रुपीस। इससे आगे थोड़ा एनालिसिस कीजिए तो सवाल आएगा कि हिंदुओं का क्रिटिसिज्म और मजाक तो खुलकर उड़ा दिया जाता है, लेकिन क्या कभी दूसरे कल्चर्स और रिलीजन पर भी इस तरह की टिप्पणियां की जा सकती है? गौर इस बात पर भी कीजिएगा कि कुछ सेट स्टीरियोटाइप्स हैं जिस पर बॉलीवुड काम करता है, जैसे सारे बनिया करप्ट होते हैं, सारे मारवाड़ी डिसऑनेस्ट और कंजूस, सारे बिहारी हिंदू गरीब होते हैं या सिर्फ रिक्शा चलाते हैं, और वहीं बॉलीवुड के हिसाब से 6 तो पैदाइशी कॉमेडियंस होते हैं। शायद हम में से ज़्यादातर लोगों ने इन सब बातों को सोचा भी नहीं होगा, या ऐसे डायलॉग्स, ऐसे गाने, ऐसी मूवीज़ हमें नॉर्मल लगी होगी, कुछ भी अटपटा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये सारी एंटी हिंदू बातें बहुत लंबे समय से यूं ही चली आ रही हैं और अब हम इन सब के लिए यूज्ड टू हो चुके हैं। इन सब चीज़ों का असर ऐसा हुआ है कि हिंदुओं ने अपने ही धर्म और संस्कृति को बैकवर्ड समझकर उन सब अनसाइंटिफिक येट मॉडर्न चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया है जो इन मूवीज़, सॉन्ग्स, वेब सीरीज़ और एड्स में दिखाए जाते हैं। ये नैरेटिव्स इतने पावरफुल होते हैं और इतने ग्रेजुअली हमें फीड किए जाते हैं कि हम सब इसे समझ भी नहीं पाते हैं और हिप्नोटाइज होते जाते हैं। ये नैरेटिव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं और क्योंकि पिक्चर्स बहुत पावरफुल होती हैं इसलिए वो दिमाग में एक लंबी छाप छोड़ जाती हैं। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर धीरज शर्मा के एक 150 स्कूल्स में किए हुए सर्वे के अकॉर्डिंग 94% बच्चे ये मानते हैं कि बॉलीवुड की स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक होती है। इन्हीं नैरेटिव्स का एक वायलेंट वर्जन हमने पहले के समय में देखा था, जब इन्वेडर्स हमारी संस्कृति पर अटैक करते थे, हमारे भगवानों की मूर्तियाँ तोड़ते थे, हमारे इतिहास से वंचित रखते थे और हमारे कस्टम्स को भी फॉलो नहीं करने देते थे। आज यही सारी चीज़ें पॉप कल्चर और उसके नैरेटिव्स के थ्रू करी जाती हैं। हमारी संस्कृति को बैकवर्ड बताया जाता है, हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है
हमारे इतिहास को ट्विस्ट किया जाता है और हमारे कस्टम्स को अनकूल और ऑर्थोडॉक्स बताया जाता है। हम मानते हैं कि हर कल्चर और हर रिलीजन की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और समाज का आईना होने की वजह से फिल्म्स ऐसे सोशल मैसेजेस पर बनना ज़रूरी है। लेकिन क्या ट्रिपल तलाक, विमेन ऑपरेशन इन इस्लाम, हलाला आदि प्रैक्टिसेस सोशल इविल नहीं है? क्या इन सब इश्यूज़ पर बात करना ज़रूरी नहीं है? क्या समाज में बढ़ते फोर्स कन्वर्जन पर बात करना ज़रूरी नहीं है? क्या जिस तरह से हिंदू पंडित और ब्राह्मणों को रेपिस्ट, ठग और टेररिस्ट दिखाया जाता है, उसी तरह से फादर को सेक्सुअल स्कैंडल में इन्वॉल्व या मौलवी को बॉम्ब ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हुए दिखा सकते हैं? सोचिए ना, बॉलीवुड मूवीज़ में तो गैंगस्टर्स अगर मुस्लिम हो तो उनके पीछे भी एक दुख भरी कहानी होती है। इतना गम होता है उनके जीवन में, सोसाइटी ने उन्हें इतना सताया होता है जिसकी वजह से वो गैंगस्टर्स बनते हैं, लेकिन फिर भी दिल उनका मासूम और साफ होता है। अब देखिए, इन गैंगस्टर्स को पॉजिटिव लाइट में दिखाना ज़रूरी है हमारे बॉलीवुड के लिए, वरना 1970 से जो तगड़ी फंडिंग चली आ रही है वो कैसे चलेगी? इसलिए मैंने कहा था, एक एक नैरेटिव के पीछे बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत बड़े एजेंडा होते हैं। और आप सब ये मत समझे कि ये सारे नैरेटिव सिर्फ वॉयलेंस या अग्रेसिवली दिखाए जाते हैं, बल्कि सॉफ्टली भी किए जाते हैं। जैसे याद कीजिए, जब भी किसी मूवी में कोई अनाथ बच्चा होता है, उसको टॉर्चर हिंदू गुंडे करते हैं और उसकी मदद करने के लिए सिर्फ मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस आते हैं। जब भी प्रोटैगनिस्ट डिप्रेस्ड होता है या परेशान होता है तो उन्हें अच्छी एडवाइस देने मुस्लिम्स या क्रिश्चियन फादर्स आते हैं। अगर कोई कैरेक्टर परेशान होता है तो वो चर्च में बैठता है, जैसे कि अगर वो मंदिर में बैठ गया तो ये मॉडर्न एलीट सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और बैकवर्ड मानेगी। ऐसे ही लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी प्ले की जाती है। इंग्लिश में बोले तो एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड, उर्दू में बोले तो कल्चर्ड और डाउन टू अर्थ, वहीं हिंदी में बोले तो अनपढ़ और बदमाश। प्रोपेगेंडा मूवीज़ की भी कोई कमी नहीं है बॉलीवुड में। जोधा अकबर का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। मुगल्स को जितना दयावान, केयरिंग और लविंग दिखाया है, कभी उनकी असली हिस्ट्री भी दिखाते। फिर मुगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेल बिल्ड और सुंदर कैरेक्टर्स का प्रयोग किया गया है, जबकि असलियत में तो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। जहाँ एक तरफ ये मूवीज़ चाहें तो इमेज क्लीनिंग कर सकती है, जैसे संजू फिल्म में हमने देखा, वहीं दूसरी तरफ ये मूवीज़ इमेज बिगाड़ भी सकती हैं, जैसे बहुत से एग्जाम्पल्स दिए गए। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसी एंटी हिंदू मूवीज़, शोज़, इन सब को सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उससे कई ज़्यादा तादाद में भारत में बनाया जा रहा है, जबकि भारत कहने को हिंदू मेजॉरिटी का देश है। फिर भी हमारी संस्कृति, कल्चर, रिलीजन, देवी देवताओं, भगवानों का मजाक उड़ाया जाता है। इस सब के लिए हम सभी को कॉन्शियस कंज्यूमर्स बनना होगा, इन एंटी हिंदू पैटर्न्स को समझना होगा और उसी हिसाब से रिएक्ट करना होगा। बॉलीवुड एक्टर्स को भगवान की तरह पूजना बंद करना होगा और अपने भगवान की पूजा और उन्हें समझना शुरू करना होगा। हमें हिंदू फोबिक ब्रांड्स को बॉयकॉट करना होगा। न्यूज़ आर्टिकल्स की हिपोक्रेसी के लिए उन्हें पब्लिकली कॉल आउट करना होगा और अपने धर्म की इज्जत करना और करवाना शुरू करना होगा, क्योंकि हमारा धर्म तो वो है जिसमें कोई कंपल्जन, फोर्स या लालच नहीं है, बल्कि ये तो वो धर्म है जो ना जाने कितनी सदियों से लोगों को राह देता आ रहा है। यहाँ तक कि बॉलीवुड जिस हॉलीवुड को कॉपी करता है, वो हॉलीवुड खुद सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट्स पर पिक्चर बनाता है, जैसे मैट्रिक्स और अवतार। तो नैरेटिव्स के इस खेल को समझना ज़रूरी है और अपनी संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस संस्कृति को बर्बाद कर देना चाहते हैं और बॉलीवुड इसका एक बहुत कारगर माध्यम है। ऐसे ही शोज़ हम लाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। इसी बात पे राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।